Good morning, class third. Welcome to your science class. Today I will start your third chapter of your science book, which is Our Houses and Clothes. Okay, this chapter consists of information about your house, your clothes, how to clean your house, how to wear your clean dresses. Okay, what type of fabric are used in your clothes. Okay, these all information are mentioned here. Now let's start reading this chapter. Chapter 3, Our Houses and Clothes. कीपिंग अ हाउस क्लीन. फर्स्ट टॉपिक इज कीपिंग अ हाउस क्लीन. मतलब कि हम लोग को अपने हाउस को कैसे क्लीन करना चाहिए. हाउस कैन बी स्मॉल और बिग. दे मे हैव वन और मोर रूम्स. अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी. अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. ओके, इस 2 लाइन्स में बता रहा कि आपके हाउसेज में भी छोटे हों या बड़े हों, कुछ के पास एक रूम होता है, कुछ में बहुत से रूम्स होते हैं, बट योर ड्यूटी इज टू कीप योर हाउस क्लीन so that you can be happy and healthy. ठीक है. An unclean house gets germs, flies, mosquitoes, cockroaches and many other insects which spread various diseases. Living in a dirty house can make us ill. Okay, बता रहा है कि अगर आपका हाउस क्लीन नहीं है तो उसमें क्या होगा, बहुत से उसमें जर्म्स, फ्लाइज, मस्कीटो, कॉकरोचेज और बहुत से इंसेक्ट उसमें पाए जाएंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए नहीं अच्छे, जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यू शुड कीप योर हाउस क्लीन. नाउ विल कम टू सम पॉइंट्स which are necessary for a good house. So our first point is sunlight. Sunlight is needed for good health. It also kills harmful germs and stop them from growing. A house should have windows to let sunlight enter. Okay, in a proper house, in a good house, windows ज़रूर होनी चाहिए जहाँ से क्या होगा, सनलाइट आपके रूम में आए, जिससे क्या होगा कि आपके घर में कोई जर्म्स प्रेजेंट हो गए तो वो सनलाइट उसे किल कर सकता है. एंड ऑल्सो सनलाइट इज़ गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो. ओके, इट गिव अस विटामिन डी, सो इट्स गुड फॉर अ बॉडी, इसलिए सनलाइट का आना इज़ कंपल्सरी. सेकेंड पॉइंट, clean and fresh air help us stay healthy. A house should have doors and window to let in fresh air. Plants should be grown around the houses to make the air clean. Okay, clean and fresh air के लिए पहले तो हम लोग के घर के आसपास प्लांट्स लगाना इज कंपल्सरी. जैसे कि आपको पता है प्लांट से आपको ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलेगा, इसलिए प्लांट्स लगाना ज़रूरी है. और हम लोग के एक अच्छे घर में विंडोज़ और डोर होना चाहिए जैसे कि फ्रेश एयर अंदर बाहर जा सके. थर्ड पॉइंट, ओपन डोर्स एंड विंडोज also allow flies, mosquitoes and other insects to come inside the house. Doors and windows should be covered with wire netting to stop their entry into the house. ओके, घर में डोर्स और विंडो इस होना कंपलसरी है, बट उसमें नेट लगा होना चाहिए, जाली. नेट इज़ जाली. ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपके घर में ना जो इंसेक्ट्स हैं वो उसकी एंट्री बंद हो सकती है, नहीं तो वो भी आएंगे और दैट इज़ नॉट गुड ना. Fourth point, a house should have covered dustbin to collect waste. We should put the household waste into covered dustbins only. Drains should be well covered to keep insects and rat away. Okay, a proper house should have dustbin, covered dustbin, जैसे डस्टबिन हो जिसमें आप सारे डस्ट फेंको और वो कवर्ड होना चाहिए जैसे कि उसकी सारी जर्म्स वगैरह आपके पे ना आए. फ्लोर किचन, बाथरूम, टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली. ओके, आपके फ्लोर्स जो है मतलब जो ज़मीन है, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये सबको regularly clean करना is also important. So now our next topic is fibers and fabrics. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. Our clothes are made of different types of fabric. Fabrics are called fiber. Underline this line. Okay, हमारे जो clothes हैं वो different fabric से बने रहते हैं और जो fibers fabric जो है वो fiber से बने रहते हैं, ये इसमें mention है. Also कि आपको पता है कि कपड़े क्यों पहनते हैं हम लोग, वो हम लोग को heat, cold, rain, insect के bite से सबसे बचाता है, that's why. अब see here एक diagram is given. देखो जैसे कि कॉटन है, कॉटन हमारा क्या हो गया, फाइबर हो गया. कॉटन प्लांट से हम लोग को रॉ कॉटन मिला, फिर कॉटन भी हम लोग के यूज़ में आता है, फिर उसकी थ्रेड बनी, देन फैब्रिक, कपड़े का मटेरियल बना और देन उससे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं. ओके, तो ये प्रोसीजर पूरा चलता है. ओके, नाउ रोप्स एंड मैट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स कैन बी मैन मेड, नेचुरल और मैन मेड. ओके, आपके 2 टाइप्स के फाइबर्स हो जाते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड. नेचुरल कौन से होते हैं, आर दोज दैट वी गेट फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. वो फाइबर नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हम लोग को किससे, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. अंडरलाइन दिस. ऑल्सो इट्स एग्जाम्पल आर गिवन, उसको भी अंडरलाइन कर लो. कॉटन, जूट, वूल्स एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स. ओके, देखो कॉटन प्लांट, कॉटन की फ्रॉक,
जूट प्लांट से हम लोग के जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये डायग्राम से आप लोग को समझ में आएगा। आप देखो शीप ऑल्सो, ये हम लोग का प्लांट हो गया, ये हमारा एनिमल, तो ये क्या इसमें आ गया, हम लोग के नेचुरल फाइबर्स में आ गया। शीप है, शीप से वूल बना, वूल मतलब ऊन, ऊन से क्या हुआ, वुलन स्वेटर बना। अब सिल्क वर्म, ये भी हमारा एक इंसेक्ट है, मतलब एनिमल के कैटेगरी में आया। सिल्क वर्म से सिल्क की साड़ी बनती है, ओके, विच आपकी ममास पहनती होंगी, ओके। So now next is fibers made by man are called man-made fibers or synthetic fiber. Underline this line. Man-made fibers को synthetic fibers भी कहते हैं। वो फाइबर जो मैन बनाता है उसे man-made fibers कहते हैं, ओके। सब एग्जाम्पल्स हैं, अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। नाइलॉन, रेयन एंड पॉलीएस्टर आर कॉमन मैन-मेड फाइबर्स, ठीक है। अब देखो नाइलॉन की रोप है यहाँ पे, रेयन की शर्ट है, पॉलीएस्टर की कर्टन्स हैं, तो दीज आर सब एग्जाम्पल, ओके। नाउ क्लोथ्स वी वेयर, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर ये दिखा रहा है कि किस टाइम पे हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। लेट्स रीड इट। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। इट इज़ हॉट इन समर, वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट इन समर। अब जैसे पता है कि गर्मी, समर में हम लोग की गर्म लगता है, हॉट वेदर होता है, तो उसमें हम लोग कॉटन और जूट के प्रोडक्ट्स पहनते हैं। वेयरिंग कॉटन एंड जूट क्लोथ्स कीप अस कूल, वो हमें थोड़ा ठंडा रखते हैं, ओके। इट इज़ कोल्ड इन विंटर, वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ वुल एंड सिल्क इन विंटर, ओके। विंटर में हम लोग वुल और सिल्क के कपड़े पहनते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वार्म थोड़ा करते हैं। वेयरिंग वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म, ओके। सी diagram is also given, you can see in the picture also, okay. Now snow covered places are extremely cold. अब पता जहाँ पे बर्फ गिरती है, जो स्नोई प्लेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे ठंड रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे फर की ड्रेसेस बनती हैं और इसकी ड्रेस पहनते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। इन रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू स्टे ड्राई। रेनी सीजन में व्हाट वी डू, वी यूज़ अम्ब्रेलाज, रेन कोट एंड गम बूट टू कीप अस ड्राई, हम लोग को सूखा रखने के लिए। सी हियर क्लोथ्स मेड्स ऑफ फर, अम्ब्रेला, रेन कोट एंड गम बूट्स। Figure is given, you can see in the figure. We should always wear clean clothes and look after them well. A very important point, जैसे कि आप अपने हाउस को क्लीन करते हैं, आपको अपने ड्रेस को भी क्लीन करना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए, अच्छे से ड्राई करना चाहिए, ओके, तब पहनना चाहिए, ओके। सो क्लास थर्ड, दिस वाज ऑल अबाउट योर chapter number 3, which is our houses and clothes, okay. Do read the chapter and stay home, stay safe. Thank you.